हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि 2023 के लिए नेट पेपर फर्स्ट के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि आपका पेपर 2023 में नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि बुक्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या है, आपको आपके पास क्या क्या चीज़, स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए जो आपकी तैयारी को एक धार दे सके। ठीक है, यदि इस बार आपका नहीं क्लियर हुआ है या आप पहली बार दे रहे हैं तो आपकी तैयारी शुरू से ही कैसी होनी चाहिए, इस बारे में ही हम बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, यहाँ पे बहुत छोटी वीडियो है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी बातें इसमें बताई जाएंगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो दूसरों के साथ भी लाइक एंड शेयर करिएगा और लाइक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आपके इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए। ये आपका नेट पेपर फर्स्ट के लिए है कि बुक्स कौन सी हैं और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सेकंड पेपर एजुकेशन के लिए भी मैं एक वीडियो ऐसी ही बनाऊंगी, जिसमें आपके लिए बुक्स क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, सोर्सेज क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपके नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए क्या होना चाहिए कि आपको एक बुक, यदि आप चाहते हैं तो आपके पास एक बुक होना चाहिए, वो नाम मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, कोई बुक ख़राब नहीं होती है, बस आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर जो भी आपको लैंग्वेज समझ में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, वो कोई भी बुक ख़राब नहीं होती है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो अच्छी स्टडी करा रहे हैं। मैं खुद भी यहाँ पे नेट पेपर फर्स्ट और एजुकेशन की तैयारी करा रही हूँ। तो आपको लगता है, कोई फोर्सफुली मैं बात नहीं कह रही हूँ, आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर हो सकता है, आप उस मेंटोर को फॉलो करिए। ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी तैयारी यहाँ पर भी करवाई जाएगी। ठीक है, तीसरी बात, तो हमने यहाँ पर दो बातें डिस्कस कर ली, पहली दूसरी, और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो नोट्स कैसे, मतलब आपको बहुत सारी बातें उसमें नहीं लिखनी है। नोट्स हमेशा ऐसे बनाइए, टू द पॉइंट बनाइए। कुछ की पॉइंट्स को आप बुलेट फॉर्म में ऐसे लिखिए जो आपको स्ट्राइक करें, बार बार आपके माइंड में स्ट्राइक करें और आपको वो चीज़ें याद रहें। हम क्या होता है कि कुछ चीज़ों को तो बहुत बेहतर से याद कर लेते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे माइंड से बार बार स्लिप होती हैं, और एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, उन्हीं चीज़ों को लेके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, 50-50 वाला चांस होता है। ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए आप लिखने की हैबिट डालिए, है ना। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट करेगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपका, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको 3 घंटे पता नहीं लगते हैं कि कहाँ चले गए। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, अभी से शुरू करेंगे हम लोग। और मुख्य बात ये है कि अगर आपको कोई बुक नहीं मिल पाती है, कोई क्वेश्चन पेपर का जो है नहीं मिल पाती है, कोई बुक्स ऐसा कोई भी सेट नहीं मिल पाता है, या कोई ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपको नहीं मिलता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ यहाँ पर PDF के फॉर्म में दे सकती हूँ और दूंगी भी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए। वैसे मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मैं वो यहाँ पे PDF के फॉर्म में, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चाहे नोट्स हो, मैं यहाँ पे देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए, और आपको जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। देखिए, तो बुक्स में क्या है, फर्स्ट पेपर के लिए सारी बुक्स हैं, और मैं आपको इसमें बताती हूँ कि देखिए, एक ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की है पेपर 1 के लिए, तो ट्रूमैन की है। नेट पेपर फर्स्ट, ये आपके नेट और सेट दोनों के लिए है। जनरल पेपर 1 सभी के लिए होता है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, और सेकेंड पेपर वो आपका सब्जेक्टिव होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। दूसरी बुक्स है अरिहंत पब्लिकेशन की, ये भी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए है, जो कि नेट जेआरएफ स्लेट सेट सबके लिए है। यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशन की है, तो आप ठीक है ये देख सकते हैं, ट्रूमैन की हो गई, अरिहंत की हो गई। तीसरे नंबर की बुक है, ये है आपकी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 के लिए, KVS मदान सर की है, और पब्लिकेशन क्या है, पियर्सन पब्लिकेशन। ठीक है, ये इसके ऑथर हैं मदान सर, और ये पब्लिकेशन क्या है, पियर्सन पब्लिकेशन। तो इनकी बुक अच्छी है, ये भी आप देख सकते हैं। और फिर चौथी है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1, उपकार पब्लिकेशन की है। ठीक है, तो ये हो गया उपकार प्रकाशन की।
फिर है 5वीं बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की, ये भी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण है, शोध, अभिवृत्ति जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह से हिंदी, इंग्लिश, ये सभी में आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ से जो भी बुक आपको लगे आप देख सकते हैं। मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है वो मैंने देखी थी KVS मदान की और दृष्टि पब्लिकेशन, तो ये बुक मुझे ठीक लगी थी। ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल दिया है ये आपके अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपकी अपनी राय है, आप उसमें कौन सी ले सकते हैं। सभी बुक अच्छी हैं, कोई बुक ख़राब नहीं होती है। ठीक है, ये आपका एक मार्गदर्शन करती है, खाली गाइडेंस के लिए है। बाकी सिलेबस आपका पूरा एक गाइड से तो कभी नहीं कवर होगा, एक क्या अगर आप 2 भी ले लेंगे ना तब भी नहीं कवर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ चीज़ें दी होती हैं, कुछ आपको कभी ऑनलाइन सोर्स से आपको नेट से देखना पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है, और कभी क्या है किसी और मेंटोर को फॉलो करना पड़ता है। इस तरह से हमें एक जगह पर तो सारा सिलेबस नहीं मिलेगा, लेकिन आप इनमें से कोई बुक अगर चाहें तो ले सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर भी तैयारी करा रही हूँ। आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि नेट पेपर 1 के लिए और एजुकेशन के लिए मैंने डाल रखा है कंटेंट, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया, मैं बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है और टू द पॉइंट जो आपके पेपर जैसे बनते हैं नेट में उस तरह से ही मैंने यहाँ पे कोशिश की है। और एक बात और है सर फ्रेंड्स कि नेट के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, नेट JRF करना है, अच्छी रैंक लानी है, तो आपको क्या है पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटे कम से कम हर दिन आपको देने चाहिए, और पेपर 2 के लिए वहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या है दूसरे पेपर के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना है, 3 से 4 घंटे आप दे दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चंस काफ़ी डीप में पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए आप जब क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मॉडल पेपर लगाएंगे, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप नोट्स बनाने की आदत ज़रूर डालिए, और बाकी मैं भी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी चीज़ों को। फिर देखिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम कौन से लें, तो देखिए ये सारे आते हैं यहाँ पे सेट होते हैं। ये प्रतियोगिता साहित्य की भी आते हैं, ये भी पब्लिकेशन है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़। इस तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन ये भी मिलते हैं। पियर्सन पब्लिकेशन KVS मदान की भी जो है आती है बुक, तो यहाँ पर पूरे आपको सेट मिल सकते हैं। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी है, और यूथ कॉम्पिटिशन YCT इसके भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर देखा है, चेक किया है, तो उसमें क्या है मुझे जो सही लगा, पियर्सन, दृष्टि या यूथ, ये जो है ऑथेंटिक हैं, गलत तो कोई से भी नहीं होते, लेकिन कई बार क्या होता है आंसर्स में वाद विवाद होता है, किसी में कुछ दिया होता है और NTA नेट कुछ सजेस्ट करता है, तो वहाँ लेकर विवाद होता है। तो आप इन आंसर्स को मत ध्यान रखिएगा, आप खाली क्वेश्चंस को करिए, बाकी जो सही चीज़ें हैं वो आप बुक से फॉलो करिएगा, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी PDF के फॉर्म में रहेंगे, तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्हें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, या फिर आप मत इतना पैसा खर्च करिए, क्यों आप फालतू खर्च करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको पेपर 1 के लिए सभी चीज़ें यहाँ पर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाकी आपकी जहाँ इच्छा है आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी YouTube चैनल हो, कोई भी बुक हो, या अदर सोर्सेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी अपनी राय थी, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन पेपर जब हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक आंसर आपका राइट होता है, तो वो तो आपको समझना ही है कि इससे रिलेट क्या हो रही हैं, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनको भी आपको वो देखना है कि ये कहाँ से हैं, किस टॉपिक से हैं, और इनका इस क्वेश्चन से कोई मतलब है, या किस प्रिंसिपल से है, किस थ्योरी से है, ये चीज़ें आपको गौर करनी चाहिए। तो वो भी आप बुलेट पॉइंट में ऐसे नोट्स बनाएंगे। तो इस तरह से अगर आप 30 क्वेश्चन करते हैं और इस तरह और इनके फिर 3 ऑप्शन और सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीपल होकर आपकी तैयारी हो सकेगी और एक बेहतर तैयारी होगी। आपके कोई भी नेट JRF पास करने से कभी कोई रोक नहीं सकता है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, और अभी से 2023 के लिए पेपर आपका कभी भी हो, अभी कोई इसकी न्यूज़ नहीं है, जब भी होगा आपकी बेहतर तैयारी होगी, और 100% मेरी गारंटी है कि आपका नेट JRF ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड,
तो अपनी तैयारी को मजबूत करिए और आज से ही लगते हैं। कभी भी जो है इसको ये स्किप मत करिए, चाहे आप 3 घंटे 4 घंटे नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर निकालिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।